वो दोनों शिकस्ता कदमों से उस बड़ी सी हवेली से निकले थे। जावियर ने पलट कर एक नजर उस बड़ी सी हवेली को हसरत से देखा था। कभी वो भी इस हवेली का वारिस था। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में आ गई और बेड पर ढह गई। आंसू का न रुकने का एक सिलसिला शुरू हो गया। रीमा ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की और उसे आखिर खुद को संभालना ही था। वो यहाँ से चली जाना चाहती थी क्योंकि अब उसका यहाँ रुकने का कोई जवाब न था। वो दबे पांव उसके कमरे में आया और उसके कमरे की लाइट ऑफ थी। ओए सुनो, जावियर ने कहा। जावियर, तुम यहाँ? नायाब ने हैरत से कहा। तुम यहाँ? जावियर हैरान हुआ। अचानक दरवाजा खुला, किसी ने लाइट खोली। हाय अल्लाह, ये क्या माजरा है? नायाब बगैर दुपट्टे के जावियर के सामने खड़ी थी। मेहरीन फूफो की चीख ने सबको परेशान कर दिया। ये देखो क्या कयामत ढा रहे हैं ये दोनों यहाँ। मेहरीन बेगम सीना पीट कर बोली, फूफो मेरी बात सुने, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। जावियर सफाइयां देने लगा। नायाब हक्का बक्का खड़ी अपनी फूफो का बेन करना सुन रही थी। उनकी आवाज पर हवेली के सब लोग जमा हो गए। वलीद शाह अपने कमरे में खुद से बातें कर रहा था। वाह वलीद शाह वाह, तुम भी निकले ना आम से मर्द।